सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और मैं हूं फिर से आप लोगों का छोटा सा दोस्त आशीष। और इस बार हम लोग आ गए हैं एक और नया टैक्स सीजन के साथ में। और इस बार हमारे साथ हैं पुनीत भाई कॉइनेक्स से। आप सभी जानते होंगे, सिमिलर फेस है। पिछली बार भी हम लोग लेकर के आए थे लास्ट ईयर, और इस बार भी हमारे साथ जुड़े हैं और बात करते हैं इनसे टैक्सेस के बारे में। सबसे पहले पुनीत भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, धन्यवाद आशीष भाई, थैंक यू एंड हेलो एवरीवन। मैं कोशिश करूंगा आपको जितना मुझे टैक्सेस के बारे में पता है उतना मैं आपके साथ शेयर करूं, ताकि आप लोग को पता चले टैक्सेस करना कैसे है, क्रिप्टो टैक्सेस लगता कैसे है और आप लोग कैसे इससे बच सकते हो और सारा कंप्लाई कर सकते हो। तो बिल्कुल धन्यवाद आशीष भाई बुलाने के लिए। जी, तो सबसे पहला सेम एक कॉमन क्वेश्चन कि कॉइनेक्स क्या है, थोड़ा सा हमारे यूजर्स को बताइए। जो उनको पता है बट जिनको नहीं पता, फर्स्ट टाइमर है, उनके लिए थोड़ा सा कॉइनेक्स एक्सप्लेन कीजिए। श्योर। तो कॉइनेक्स एक प्लेटफॉर्म है जिसपे आप क्रिप्टो में कहीं पर भी ट्रेड करो, भले ही आप डायरेक्ट एक्सचेंज के ऊपर ट्रांजैक्शन कर रहे हो या आप वॉलेट्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हो या आप ब्लॉकचेन नेटवर्क के ऊपर ट्रेड कर रहे हो, आप कहीं पर भी ट्रेड करो, उसको आप आके कॉइनेक्स के ऊपर कनेक्ट कर सकते हो और 1 से 2 मिनट के अंदर आप किसी भी कंट्री में दुनिया में हो, आप अपना टैक्स का रिपोर्ट ले जा सकते हो उस कंट्री के गाइडलाइंस के हिसाब से। तो अपने इंडियन यूजर्स जितने भी हैं, आप लोग CoinDCX, WazirX, Binance एटसेट्रा कोई भी ऐप अपना अकाउंट कनेक्ट करके 1 से 2 मिनट के अंदर आप अपनी पूरी टैक्स की रिपोर्ट निकाल के ले जा सकते हो। ये प्लेटफॉर्म है कॉइनेक्स। जी, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन मैं स्टार्ट करना चाहूंगा, सबसे पहला एक बेसिक क्वेश्चन कि जो कॉइनेक्स के पास या कॉइनेक्स से सबसे ज्यादा पूछा जाता है टैक्सेशन से रिलेटेड, हाँ जी, तो उसको आप लोग कैसे एड्रेस करते हैं और वो कौन सा क्वेश्चन होता है? बिल्कुल। सबसे जो लोगों को तो ये क्लियरली पता है कि 30% टैक्सेस लगेंगे क्रिप्टो के ऊपर, और लोगों को ये क्लियरली पता है कि भैया प्रॉफिट के ऊपर टैक्सेस भर रहे हैं। अब इतना ही पता है। अब इसके आगे जब चीजें आती है कि ना एक्चुअल में होता कैसे है, कैसे मैं टैक्सेस को कैलकुलेट करूं, अगर मैं प्रॉफिट को मेरे सेम कॉइन में प्रॉफिट हो रहे हैं उसको मैं ऑफसेट कर सकता हूं कि नहीं, टीडीएस कैसे कटेगा, टीडीएस मैं बाहर के एक्सचेंज पर ट्रेड कर रहा हूं, टीडीएस कैसे कट। तो ये सारे बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन है, एक एक करके उठा लेते हैं। तो मानो सबसे पॉपुलर क्वेश्चन आते हैं लोगों का कि ना मैं तो क्रिप्टो ही होल्ड कर रहा हूँ, बेचा नहीं हूं आज तक, मतलब एज इन INR अपना बैंक में नहीं निकालो तो मुझे टैक्स भरना है क्या? तो इसमें होता क्या है कि आप एक क्रिप्टो को अगर दूसरे क्रिप्टो में ट्रांसफर कर रहे हो, जिसको हम स्वैप बोलते हैं, स्पॉट मार्केट पे या कहीं पर भी आपने स्वैप कर लिया, आप बिटकॉइन को इथर में कन्वर्ट कर लिए, इथर को मैटिक पर कर लीजिए, तो ये सारे इवेंट्स टैक्सेबल इवेंट है। तो जिस मोमेंट पर आपने बिटकॉइन को इथर पर कन्वर्ट करा उसी टाइम पर आपका टैक्स लग गया, भले ही आपने उसको USDT में या डॉलर में या INR में कन्वर्ट किया हो कि बैंक में विड्रॉ किया हो, उससे कोई मतलब नहीं। जिस मोमेंट पर आपने कन्वर्ट कर लिया एक क्रिप्टो को दूसरे क्रिप्टो पर, उसी मोमेंट पर टैक्स लग जाएगा। एंड कैसे लगेगा? मानो मैंने $100 का खरीदा था बिटकॉइन, अब वो बिटकॉइन हो गया $120 का, उस टाइम पर मैंने बिटकॉइन को कर लिया इथर में कन्वर्ट। तो 100 में खरीदा, 120 में बेच दिया, तो $20 का मुझे हो गया प्रॉफिट। अब मेरी इथेरियम की खरीदी हो गई 120, तो अब जब मैं इथेरियम को 150 में बेचूंगा तो मुझे बाकी के 30 पर ही देना है, 100 से वापस नहीं देना। करेक्ट। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा टैक्सेस लगता है जो अपने स्वैप्स करते हैं उसके ऊपर। और इस पे लोगों का क्वेश्चन आता है कि अब टीडीएस कैसे कटेगा? तो अब टीडीएस का मामला पूरा ये है कि जो खरीदार है क्रिप्टो का, उसकी लायबिलिटी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको, अभी मानो मुझे आपसे 10,000 रुपए का क्रिप्टो खरीदना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको 100 रुपए, जो 1% होता है 10,000 का, मैं 100 रुपए आपके पैन अकाउंट में, जो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, पैन कार्ड का जो एक नंबर होता है, 100 रुपए आपके उस खाते में जमा करूंगा और बाकी के 9,900 रुपए आपके बैंक अकाउंट में जमा करूंगा। तो मैं आपको 10,000 रुपए तो दे रहा हूं, बट मैं आपके बैंक अकाउंट पे 9,900 दे रहा हूं और आपके पैन अकाउंट पे 100 रुपए दे रहा हूं। तो ये 100 रुपए क्या हुआ कि पता चला कि मैंने आपसे 10,000 का क्रिप्टो लिया है और आपके पैन पर मुझे इसको डिपॉजिट करना है। अभी जब आप अपना साल भर में इनकम टैक्स, आप क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हो, आपने मुझे क्रिप्टो बेचा, तो कुछ ना कुछ एक टैक्स आप खरीदे होंगे, उसके ऊपर लगा। तो ये जो आपका 1% जमा हो गया टीडीएस, जब आप साल के आखिरी में आप अपना रिटर्न फाइल करोगे, तो आप साल भर में मानो कुछ टीडीएस बहुत बार कटा होगा आपका, तो जो आपका टीडीएस कट के जमा हो रखा है वो एडजस्ट हो जाएगा। तो मानो पूरे साल भर में आपकी कमाई हुई 3,000 रुपए की, और आपका 3,000 के हिसाब से 30% के हिसाब से 1,000 रुपए का आपका टैक्स बन गया, और आपका टीडीएस मानो जमा है 500 रुपए का, तो 500 रुपए ऑलरेडी जमा है, 1,000 रुपए आपको देने हैं। तो अब आपको ये नहीं कि 1,000 रुपए और देने हैं, आपको बैलेंस 500 रुपए देना है अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। तो ये टीडीएस आपका ऑलरेडी जमा है, आप उसको एडजस्ट कर सकते हो आपका क्रिप्टो का जब आप रिटर्न फाइल करोगे उस इंफॉर्मेशन के साथ। जी, तो बहुत अच्छे से आपने एड्रेस किया
वैसे आप कवर कर चुके हैं, लेकिन ये वाला क्वेश्चन मैं दोबारा पूछना चाहूंगा कि यूजर का हमेशा क्वेश्चन ये रहता है, किसी भी तरह से घूम के आता है, उनका ये पूछना होता है कि जो हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, मैंने सेल किया, बाय किया, कुछ भी किया, लेकिन मैंने उसको INR में कन्वर्ट नहीं किया, मैंने उसको बैंक अकाउंट में नहीं लेकर के आया, तो फिर टैक्स क्यों लगेगा? तो क्यों का आंसर कीजिए। तो बिल्कुल क्यों लगेगा, ये तो सरकारी नियम है, बट मैं समझाता हूँ लॉजिक क्या है इसके पीछे। अभी जब मानो स्टॉक मार्केट का एग्जांपल लेते हैं, एक बार क्रिप्टो से थोड़ा सा पीछे आते हैं, स्टॉक मार्केट का एग्जांपल लेते हैं। स्टॉक मार्केट पे स्वैप्स नहीं होते हैं। आज मेरे पास रिलायंस का शेयर है, मुझे टाटा मोटर का शेयर लेना है, तो मैं क्या करूंगा, रिलायंस का शेयर को बेचूंगा, मुझे INR मिलेगा और वो INR को मैं री इन्वेस्ट करूंगा टाटा मोटर का शेयर लेने के लिए। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट स्वैप नहीं होता है एक क्रिप्टो से दूसरे क्रिप्टो में स्टॉक मार्केट में, उसमें सिर्फ एक ही पेयर चलता है। आपको कोई भी स्टॉक खरीदना है, पेयर है INR के साथ, इंडियन रुपए के साथ। आपको जो खरीदना है इंडियन रुपए में खरीदोगे, जो बेचना है इंडियन रुपए में बेचोगे। तो क्रिप्टो को भी लोग ऐसे ही देखते हैं, स्पेशली रेगुलेटर्स। वो लोग क्या देखते हैं, आप एक क्रिप्टो से दूसरे क्रिप्टो पे ट्रांसफर कर रहे हो, तो आपने ये क्रिप्टो तो बेच दिया, उसी पैसे जो मिले आपको, उसी पैसों को आपने नए क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दिया, तो आपको एक तरह से आपने इस क्रिप्टो से तो एग्जिट ले लिया ना, तो आपने कमाई इधर बुक कर ली, और आप यही कमाई को वापस से, आपका डिसीजन था कि आप क्रिप्टो को INR में बेच के निकाल सकते हो, या आपका डिसीजन था कि नहीं मैं इसको स्वैप करके दूसरे क्रिप्टो में डालूंगा। तो आपने जब स्वैप करके दूसरे क्रिप्टो में डाला, तो आपने इधर कमाई बुक कर ली और यही पैसा को आपने री इन्वेस्ट कर दिया क्रिप्टो में। तो इसीलिए जब कमाई बुक हो गई, उस टाइम पर आपका इनकम टैक्स लग जाएगा। तो आई होप सबका ये क्लियर हो गया होगा कि क्यों हम लोगों को बिना अकाउंट में पैसे लिए भी टैक्स पे करना है। तो ये बहुत कॉमन सा, बिल्कुल बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, वैसे मैंने लिखा नहीं है, तो मेरे माइंड में क्वेश्चन कि कॉइनेक्स पिछले साल से कितना बेटर है, कॉइनेक्स ने क्या बेटर किया है, जो पिछली बार प्रॉब्लम्स थी उनको हम लोगों ने कैसे ओवरकम किया? बिल्कुल, तो पिछली बार एक तो लोगों को इश्यू आता था कि ना अपने अकाउंट्स वगैरह कनेक्ट करने में, कि ना मैं कैसे जाके अकाउंट कनेक्ट करूं। अब लोग को 2-3 चीजें हैं, जैसे यूजर्स को भी समझने की बहुत जरूरी है इधर कि क्या होता है। मानो आप आपका ट्रेड रिपोर्ट निकाल के दे रहे हो एक्सचेंज से सिर्फ इस साल का, बट आपने ऐसा तो नहीं है कि 31 मार्च को सब कुछ बेच दिया, 1 अप्रैल को वापस सब कुछ खरीद दिया। ऐसे तो बहुत कम ही लोग करते हैं। लोग अपना सीधा डे टू डे अपना जैसे चल रहा है वैसे चलाते रहते हैं। तो अभी आप अगर हमको सिर्फ इस साल के ट्रेड्स दे रहे हो, तो कॉइनेक्स प्लेटफॉर्म के पास तो आपका पूरा डेटा है नहीं, आप जो डेटा दे रहे हो वही डेटा आएगा। तो लोगों का हमको सीधा ट्रांजैक्शन, मानो सबसे पहला ट्रांजैक्शन दिख रहा है सेल 1 ईथर। अभी प्लेटफॉर्म को कैसे पता कि आपने ईथर कितने में खरीदा था, क्योंकि ये तो आपने पिछले साल में खरीदा होगा। तो जब पिछले साल में खरीदा है तो उसका ट्रेड पिछले साल वाले डेटा में मिलेगा, तो इस साल वाले डेटा में ट्रेड नहीं मिलेगा। तो जब आपने सिर्फ इस साल का डेटा अपलोड करा है, तो हमें सिर्फ दिख रहा है -1 ईथर। अब ये ईथर कब खरीदा था, किस टाइम पर खरीदा था, कौन से क्रिप्टो में कन्वर्ट किया, वो इन्फॉर्मेशन नहीं। तो एक तो लोगों को ये चीज बहुत ध्यान रखनी है कि सिर्फ इस साल का डेटा नहीं अपलोड करना है। आपको जब से आपने उस प्लेटफॉर्म के ऊपर अकाउंट बनाया है, तब से लेके आज तक का सारा डेटा अपलोड करना है, तभी आपकी टैक्सेस एक्यूरेटली कैलकुलेट होगी। तो इसको स्मूथ करने के लिए हमने क्या करा, हमने एक्सचेंजेस के साथ डायरेक्ट इंटीग्रेशंस करना चालू कर दिया। तो CoinDCX के साथ पिछली साल हमने ऑलरेडी ये कर लिया था। इस साल वी आर डूइंग लाइव विद मल्टीपल अदर्स। सन क्रिप्टो जैसे एक एक्सचेंज इंडिया में ऑलरेडी लाइव है। बाइनेंस का भी हमने 1 क्लिक कनेक्ट कर दिया। तो आप कॉइनेक्स पर पहले आपको रिपोर्ट वगैरह डाउनलोड करनी थी, अभी 1 क्लिक के ऊपर आप बाइनेंस का अकाउंट कॉइनेक्स पर कनेक्ट कर सकते हो एंड आपका सारा का सारा ट्रांजैक्शंस बाइनेंस से अपने आप कॉइनेक्स के ऊपर आ जाएगा। तो इधर लोगों को बार बार खुद से जाके मल्टीपल रिपोर्ट्स डाउनलोड करना, अपलोड करना, वो वाला फैक्टर कम हो जाएगा। सेकंड, लॉट ऑफ यूजर्स पिछली बार आए थे जो फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल कर रहे थे, उनके पास सिर्फ पैन कार्ड बना हुआ था, बट आज तक इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर लॉगिन आईडी नहीं क्रिएटेड था। तो वो यूजर देखते थे कि यार अभी हम लोग टैक्स तो इधर मतलब कैलकुलेट कर लिए, बट आगे करें क्या, भरें कैसे इसको। हमारे सीए को कांटेक्ट कर रहे हैं, वो क्लियर हमें आंसर नहीं दे पा रहे हैं कि कैसे करें, क्योंकि मतलब इंडस्ट्री नहीं है, एक्सपोजर अभी कम है। धीरे धीरे सारे सीए सीख जाएंगे इसे, बट इट विल टेक टाइम, 2-3 साल लगेगा इसको वहां तक पहुंचने। तो इस साल हम लोग क्या किए, वी एट कॉइनेक्स हैव पार्टनर्ड विद 1000+ चार्ट अकाउंटेंट्स। तो आप सीधा सीधा अभी यहीं से आप रिटर्न भी अपना फाइल कर सकते हो। तो आप जब कॉइनेक्स पे प्लान लोगे तो आपको सीधा दिख जाएगा, या तो सिर्फ आपको टैक्स रिपोर्ट लेना है, या रिपोर्ट के साथ अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करनी है। तो यहाँ पर सीधा आपको एक सीए असाइन हो जाएंगे, वो आपको विद इन 48 आवर्स कॉन्टैक्ट कर लेंगे एंड विद इन 7 डेज आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न भी फाइल हो जाएगी। तो ये एक 1 क्लिक एक्सपीरियंस लेके आ गए, जहां पर आपको एज ए यूजर ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको बस 1 क्लिक पे चेकआउट करना है, अपने आप सीए असाइन हो जाएंगे, अपने आप वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे और अपने आप आपकी सारी इन्फॉर्मेशन लेके वो
आपका रिटर्न फाइल कर दे। तो ये एक बहुत बड़ा फीचर हम लोग लेके आ रहे हैं ताकि यूजर्स के लिए एक्सपीरियंस एकदम सीमलेस हो जाए इस बार। जी, आप लोग इस बार ज्यादा कि यूजर को स्मूथनेस बेसिकली। एग्जैक्टली हाँ, तो मतलब हमारा पूरा का पूरा फोकस रहा है कि कैसे हम यूजर्स के लिए एक्सपीरियंस एकदम मक्खन बनाए ताकि उसको फ्रिक्शन ना लगे, उसके लिए माथापच्ची ना हो कि यार अब मैं कैसे करूं क्या नहीं। तो यूजर्स के लिए कैसे सीमलेस हो जाए, इसी के ऊपर हम लोग देख रहे हैं कि एक्सचेंज से और कैसे सीमलेसली डेटा निकाले, डीफाई से रिलेटेड डेटा और कैसे निकाले। कॉइनेक्स आज 100+ ब्लॉकचेन सपोर्ट कर रहा है, तो वो ब्लॉकचेन से डेटा कैसे स्मूथली निकाल के कैसे उसको कैटेगराइज करे। काफी टफ है ये, बहुत डिफिकल्ट होता है इसको कैटेगराइज करना क्योंकि डेटा इतना फ्रैगमेंटेड है, इतने चेन्स हैं, इतनी इंफॉर्मेशन है, इतने कॉइन्स हैं, मतलब अनगिनत वेरिएबल्स है इस सेक्टर में। तब भी हमारी टीम लगी पड़ी है कि इसको हम कैसे स्मूथ एक्सपीरियंस बनाए ताकि आपका एनएफटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, आपका एयरड्रॉप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, आपका वॉलेट से रिलेटेड, ब्लॉकचेन से रिलेटेड, सेंट्रल एक्सचेंजेस पर सारी चीजें एक जगह पर कैलकुलेट होके ऑटोमेटिकली, मतलब ऐसा हम कोशिश करेंगे कि 90% ऑफ द चीजें आपके लिए रेडी होगी। आपको बस थोड़ा सा मे बी अगर मेहनत करना पड़े तो कर जाए, बट 90% ऑफ द थिंग्स वुड बी ऑटोमेटेड। जी, दैट्स ग्रेट। तो इस बार सुन करके भी काफी अच्छा लगा है, और क्योंकि रिसेंटली मैंने वेबसाइट भी ओपन करी थी तो मुझे अच्छा लगा कि काफी सारा ऑलरेडी ऑटोमेटिकली सिंक था वहां पर मेरा, करेक्ट, और बाइनेंस भी मेरा सब कुछ सिंक था। एग्जैक्टली यस। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यूजर से ही रिलेटेड, कि बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये भी, मेरे पास बहुत ज्यादा आता है कि मैं फर्स्ट टाइमर हूँ। हाँ। मैं फर्स्ट टाइम टैक्स पे कर रहा हूँ। हाँ। मैंने पिछले 5 साल से 6 साल से क्रिप्टो में हूँ, कभी टैक्स नहीं पे किया, तो मैं कैसे करूँ, क्या करूँ बेसिकली? श्योर, ये बहुत सारे, अगेन ये ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत सारे यूजर्स, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स फर्स्ट टाइम टैक्स पेयर्स होंगे। जैसे पिछले बार भी वही इंस्टेंट था, पिछली बार तो लोगों के लॉसेस है, तो कुछ लोग थे कि यार अभी चलो कमाया नहीं तो क्या टैक्स भरना, बट इस साल तो बहुत सारे यूजर्स प्रॉफिटेबल है। तो इस साल जब आपको करना क्या है, पिछले साल का नहीं भरा चलो ठीक है, बट इस साल का आपको क्या करना है, जहां पर भी आप ट्रेड कर रहे हो, भले ही वो इंडियन सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस है, भले ही वो बाहर की है, भले ही वो वॉलेट्स हैं, भले ही वो चेन के ऊपर ट्रांजैक्शन कर रहे हो, कहीं पर भी आप कर रहे हो, आपको ये सारा डेटा कनेक्ट करना है कॉइनेक्स पर। जैसे ही आप कनेक्ट करोगे आपका सारा ट्रांजैक्शन इन्फॉर्मेशन आ जाएगा एंड इससे आपको पूरा रिपोर्ट जनरेट होकर मिल जाएगा। अब जब ये रिपोर्ट आपको मिला, ये रिपोर्ट को आप यूज करो टू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न्स। तो ये सीधा आप इनकम टैक्स रिटर्न अपना फाइल कर सकते हो, एंड यहां से आपको, जैसे मैंने बताया, अगर आपके पास खुद के सीए है तो आप उनको दे सकते हो, या फिर आप कॉइनेक्स के एक सीए यूज करके अपना रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो सीए ही आपको टच करेंगे जब कांटेक्ट करेंगे, अगर वो देखे आपके इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन नहीं बना हुआ है या जो बाकी डॉक्यूमेंटेशन है अगर आपके पास नहीं है, तो वो आपकी पूरी मदद करेंगे ताकि आपका एक्सपीरियंस स्मूथ रहे। जी, अब एक और कॉमन क्वेश्चन इसके अंदर यहाँ पर आता है, काफी लोगों का एक बहुत मिसकंसेप्शन कहे या क्या कहे, जिसको आप बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं कि मैं किसी केवाईसी अकाउंट पे नहीं ट्रेड करता हूँ, मैं किसी क्या कहते हैं केवाईसी वॉलेट पे नहीं करता हूँ, करेक्ट, डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट पे ट्रेड करता हूँ, करेक्ट, अदर चेन पे करता हूँ, टॉन पे करता हूँ, तो मुझे टैक्स पे करने की क्या जरूरत है, मैं तो छिपा सकता हूँ उसको। करेक्ट। तो अगेन तो दो चीजें बात करते हैं, कानूनी क्या है और करना क्या है। ठीक है, तो कानून बोलता है कि आपको करना है, राइट। कानून बोलता है कि क्रिप्टो में आपने चाहे इंडियन एक्सचेंज पर कराओ, चाहे बाहर कराओ, चाहे वॉलेट पर कराओ, चाहे कहीं पर भी कराओ, आपको करना है। तो अभी फाइल क्या करना है, क्या डिक्लेयर करना है, वो यूजर का अपना रिस्क है कि वो क्या करना चाहता है, बट मैं आपको कानून बता सकता हूँ। हर बंदे की अपनी इंटेंट अलग होगी, उसका मकसद अलग होगा, उसके हिसाब से वो अपना कैलकुलेट करेगा, बट देन कानून बोलता है आपको करना है। और लोगों का क्वेश्चन है ठीक है कानून तो बहुत कुछ बोलता है, बट अगर नहीं करूंगा तो होगा क्या, वो बात बताओ कि अगर नहीं करा तो क्या होगा। तो नहीं करा तो एक तो टैक्स पे, अभी इनकम टैक्स ऐसा नहीं है कि मैं इस साल मेरा रिटर्न फाइल हो गया चला गया तो भैया कहानी खत्म, अब मैं ये साल खत्म, जुलाई खत्म तो मेरा काम खत्म, दिसंबर खत्म तो मेरा काम खत्म, अब मुझे कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स का केस इंडिया में पिछले 7 साल तक खोला जा सकता है, यानी कि आप अगर अभी 2023 में कुछ ट्रेड कर रहे हो, इससे रिलेटेड अगर आपने टैक्स नहीं भरा है तो 2030 तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आके बोल सकती है कि आपने 2023 में ये ट्रांजैक्शन किया था, उस ट्रांजैक्शन के ऊपर आपने टैक्स नहीं भरा, जो कि आपको भरना है। आप प्रूव करोगे कि नहीं मुझे भरना है कि नहीं, अगर बट प्रूव हो गया कि हाँ आपको भरना था और आपने नहीं भरा, तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी, फाइन लगेगा और आपको इंटरेस्ट फी लग के आपको रिटर्न टैक्स तो भरना ही भरना है, उसके अलावा जुर्माना अलग से भरना है। तो अब सर, तो ये बात क्लियर हो गई कि है ना क्या होगा, बुरा से बुरा क्या होगा। अब इस पे आते हैं कि सरकार को पता कैसे चलेगा, है ना। तो इस पे
केवाईसी नहीं है तो आई थिंक बट बहुत सारे ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी आज मार्केट में है, जैसे चेन लासेस, कॉइन फर्म है ना आपका, लाइक क्रिस्टल एनालिटिक्स, टीआरएम लैब्स, दुनिया भर के टूल्स ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। अभी ये एनालिटिक्स टूल से आप, और एक चीज सिंपल कर लेते हैं, बेसिक्स फर्स्ट, कोई भी चीज ब्लॉकचेन पर अगर होती है इट रिमेन्स देयर फॉर एवर, है ना। आप अगर आज ट्रेड कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो आज आपका वो ट्रेड अगर ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड हो गया तो वो चाहे 10 साल बाद में हो, चाहे 50 साल बाद में हो, चाहे 100 साल बाद में हो, मुझे वो ब्लॉकचेन पर वो ट्रेड ऐसा ही दिखेगा कि इस दिन पर इस वॉलेट ने ये ट्रेड करा है। तो इट इज जस्ट मैटर ऑफ टाइम कि वो वॉलेट आपकी आइडेंटिटी के साथ लिंक नहीं है। जिस दिन वो वॉलेट आपकी आइडेंटिटी के साथ लिंक हो गया तो अपने आप, आज नहीं हो रहा है, मे बी आगे जाके, अभी इंडस्ट्री इतनी फास्ट रिफॉर्म कर रही है, हमें नहीं पता 3 साल बाद क्या आएगा, 5 साल बाद क्या आएगा, 10 साल बाद क्या आएगा। जिस भी साल ये आया, जिस भी साल वॉलेट को आइडेंटिटी के साथ लिंक हुआ, तो आपके सारे पुराने ट्रांजैक्शंस भी वहीं पर दिख रहे हैं। तो एक बार अगर गवर्नमेंट को आपका वॉलेट दिख गया तो वो पिछले 7 साल या पिछले 50 साल तक का ट्रांजैक्शंस आपका देख सकती है, और वहां से वो सारा इंफॉर्मेशन आपका निकाल के देख सकती है कि आपने कब क्या ट्रेड किया, कहां से कहां को पैसा भेजा, किस चेन से दूसरे चेन पर, कौन से एड्रेस से किस एड्रेस पर, वो सारा इंफॉर्मेशन मिल सकता है। तो अगर आई वुड रिकमेंड, अगर आप क्रिप्टो में ट्रांजैक्ट कर रहे हो और जो नियम बोलते हैं, जो कानून बोलते हैं, दैट इज कि भैया आप सारी चीजें डिक्लेयर करो एंड देन आप टैक्सेस अकॉर्डिंगली वैसे अपना पूरा फाइल करो, जहां पर सिर्फ इंडियन एक्सचेंजेस या सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस नहीं, बल्कि एवरी प्लेटफॉर्म वेयर यू आर हैविंग अ क्रिप्टो ट्रांजैक्शन ऑन। तो कानून ये कहता है जी। एक और जो बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है, हाँ जी, यूजर हमेशा ये पूछते हैं कि एयर ड्रॉप हमें मिल रहा है, बिल्कुल, तो एयर ड्रॉप एज अ अर्निंग काउंट होता है या फिर उसके ऊपर भी 30% टैक्स लगता है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन। तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इस बार काफी सारे पोल्स भी रन हुए हैं मार्केट में, और लोगों को मेजॉरिटी इनकम इस बार लोगों ने एयर ड्रॉप से कमाया। लास्ट एक साल में इतने एयर ड्रॉप हुए हैं कि लोगों ने इतना पैसा एयर ड्रॉप से कमाया। तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा जी। तो एयर ड्रॉप पे ना एक क्लियर गाइडलाइन नहीं है, सरकार की तरफ से एक क्लियर गाइडलाइन नहीं है कि भैया एयर ड्रॉप आएगा तो ऐसे करना है। तो ये बात रह गई अब इंटरप्रिटेशन की कि कौन इसको किस नजरिए से देख रहा है। तो इसमें एक आंसर आपको बाजार पे नहीं मिलेगा। आपको कुछ लोग कुछ बता रहे होंगे, कुछ लोग कुछ बता रहे होंगे। मैं आपको सारा बता देता हूँ कि क्या क्या चल रहा है। आप अपने सीए से या टैक्स एडवाइजर से डिस्कस कर लो एंड आप जो वो सटीक लगे वैसे आप कर सकते हैं। तो एक सेट ऑफ लोग क्या बोलते हैं कि यार जिस दिन एयर ड्रॉप आया, अगर वो एयर ड्रॉप का मार्केट पर प्राइस था उस दिन, यानी कि एयर ड्रॉप मुझे मिला, मानो लेट्स से सागा टोकन का, सागा टोकन जिस दिन मिला उस दिन अगर सागा टोकन का प्राइस मार्केट पर चल रहा है और उस दिन सागा टोकन ट्रेडेबल है, तो उसी दिन के प्राइस के हिसाब से मेरे लिए वो इनकम के जैसे ट्रीट हो जाएगा। तो मानो मुझे 100 सागा टोकन है, एक का दाम है $5, तो $500 मेरा इनकम हो गया उसी दिन के ऊपर, और ये $500 अब मेरा इनकम लग गया। अब इसको ना, इसमें भी दो लोग हैं, दो सेट ऑफ थॉट्स हैं। एक बोलते हैं कि इसको आप अपना नॉर्मल सैलरी, जो इनकम स्लैब रेट है इंडिया में कि 0 से 5 लाख तक आपको कुछ नहीं भरना है, या 5 लाख से 10 लाख के बीच में 5%, जो अलग अलग स्लैब रेट है, उसमें आप ये इनकम को ट्रेड करके वैसे इनकम भर लो। या कुछ लोग कंजर्वेटिव साइड में बोलते हैं कि नहीं यार, अगर एकदम सेफ रहना है, अगर आपको कुछ कभी झंझट में नहीं पड़ना, आदमी कभी झंझट में नहीं पड़ेगा जब वो ज्यादा टैक्स दे रहा हो। कम टैक्स होगा तभी तो ऑफिसर मांगेगा कि आपको ज्यादा देना था, आपने कम दिया, ज्यादा दिया तो कोई आके नहीं पूछेगा। तो कुछ लोग कंजर्वेटिव साइड पर अगर चलते हैं तो वो बोलते हैं कि यार पूरा 30% इसके ऊपर मैं दे रहा हूँ, ये इसको मैं क्रिप्टो के जैसे ही ट्रीट कर रहा हूँ, और 30% इसके ऊपर देके ना सेफ हो। तो फर्क इतना ही 10% और 30% या 15% या 30% का ज्यादा फर्क है। सेकंड आते हैं कि अभी मानो अब होगा क्या, अब मैंने ये टोकन तो मुझे मिल गया, अब मैं टोकन बेचा ही नहीं, ना कन्वर्ट किया, ना कुछ किया, तब भी टैक्स क्यों लगेगा? क्योंकि उस दिन पर मिल गया, आपके पास चॉइस था, आप होल्ड करना चाह रहे हो या बेच के पैसा निकाल सकते हो, तो आपने चूज किया होल्ड करना। तो आपको सरकार बोलती है इनकम तो लग गया। अभी मानो ये $500 मेरा कॉस्ट हो गया, अब मैं सागा टोकन को अगली बार जाके बेचता हूँ। जब मैं बेचा हूँ, मानो सागा टोकन का प्राइस $10 हो गया, तो मेरा ये $500 का दाम अब $1000 हो गया। तो ये $500 पर में तो मैं टैक्स भर ही चुका हूँ जिस दिन मुझे मिला है। तो अब जब मैं 1000 पे बेच रहा हूं तो ये 500 मेरी खरीदी हो गई, क्योंकि ये इनकम मिल गया, ये इनकम को मैंने वापस इन्वेस्ट करके $500 कर लिया। अब जब मैं बेच रहा हूं 1000 का, तो बैलेंस बचा 500 के ऊपर मुझे 30% कैपिटल गेन देना है। तो इस तरह से ये अप्रोच चल रहा है। एक तो ये पूरा सेगमेंट हो गया जहां पर मैंने आपको बताया कि इनकम के जैसे ट्रीट करते हैं, और इनकम के बाद उसमें कुछ लोग बोलते हैं इनकम स्लैब रेट में या 30%। अब एक और सेट ऑफ गुट है
जो बोलते हैं कि नहीं नहीं, जब मैं बेचूंगा मुझे एयर ड्रॉप मिल गया, अब जब मैं एयर ड्रॉप को जिस भी दिन कन्वर्ट कर रहा हूं उस दिन के हिसाब से मैं टैक्स भरूंगा, जिस दिन मिला उस दिन नहीं करूंगा। तो ये मार्केट में चल रहा है। अब जो इसमें जिसका जैसा मतलब अप्रोच रहेगा, अगर मैं सबसे कंजर्वेटिव सेफ अप्रोच बता दूं तो सेफ अप्रोच है कि जिस दिन आया उस दिन टैक्स कंसिडर करो एंड 30% के हिसाब से कंसिडर करो, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जिस टाइम पर आपको मिला आपने उसी टाइम पर इनकम टैक्स भर दिया। बाकी इसमें आगे फिर यूजर की रिस्क है कि वो कैसे उसको लेके चलना चाह रहे हैं एंड कैसे इसको अकाउंट करना चाह रहे हैं। तो कॉइनेक्स इसको किस तरह से कैलकुलेट करता है? हमारे पास यूजर्स के लिए ऑप्शंस है। तो कॉइनेक्स के ऊपर टैक्स सेटिंग्स, आप अगर अपने प्रोफाइल पे सेटिंग्स पर जाओगे वहां पर एक सीधा सीधा टैक्स सेटिंग है, ट्रीट एयर ड्रॉप एज इनकम। वो बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है, अगर आप चाहोगे तो उसको आप बंद कर दो एंड एयर ड्रॉप इनकम के जैसे नहीं ट्रीट होगा और आपको सीधा सीधा अगले नहीं, जो आप जब बेचोगे उसको कन्वर्ट करोगे तब आप उसके ऊपर आप टैक्स भरोगे। तो जिस दिन मिला उस दिन आपको इनकम के जैसे नहीं ट्रीट होगा। और इसको हम हमारे रिपोर्ट में एयर ड्रॉप इनकम फ्रॉम एयर ड्रॉप करके एक अलग से डेटा दिखाते हैं। ये डेटा को आप अपने सीए से दिखा दो कि वो आपको 30% बता रहे हैं या इनकम स्लैब रेट में बता रहे हैं। तो हम आपको एक अलग लाइन आइटम बता देते हैं कि आपका एयर ड्रॉप से इनकम कितना हुआ है। और ये सेटिंग जो दूसरे वाले यूजर्स हैं उसके लिए हमने सेटिंग बता दिया कि इनकम फ्रॉम एयर ड्रॉप, आपको एयर ड्रॉप का एज एन इनकम ट्रीट करना है तो उसको यस कर दो, अगर एयर ड्रॉप का इनकम को नहीं ट्रीट करना तो उसको नो कर दो, सिंपल। तो कॉइनेक्स पूरा मॉड्यूलर है। मतलब कॉइनेक्स अगेन एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम ये नहीं है कि हम आपसे टैक्स भरवाने आए, हम आपके लिए टूल है कि जिससे आप कैलकुलेट कर सको कि कितना भरना है। वरना मुश्किल है खुद से करना, बहुत मुश्किल है खुद से कैलकुलेट करना। तो हाँ, हम लोग ये पूरे एक टूल के जैसे, आप ये टूल को जैसे खेलना चाहो, जैसे करना चाहो, पूरा फ्लेक्सिबल है। आप जिस भी अकाउंट, जिस भी तरीके से इसको करना चाहते हो आप वैसे कर सकते हो। इसमें सारी की सारी फंक्शनैलिटीज उसी तरह से बनी। तो कॉइनेक्स का काम है आपको हेल्प करना, जानने में कि आपका टैक्स कैसे बन रहा है, कितना बन रहा है, कितना भरना है, वो आपकी जिम्मेदारी है। कॉइनेक्स को क्या मैं एज अ पोर्टफोलियो ट्रैकर भी यूज कर सकता हूँ? अरे बिल्कुल यूज कर सकते हो आप, क्योंकि आपने अभी देखो क्रिप्टो में होता क्या है, सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, ये मेरे साथ भी बहुत बड़ा दिक्कत है और मैं खुद कॉइनेक्स का ही फीचर यूज करता हूँ। तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ। तो आज मेरे पास ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर कुछ फंड्स हैं, कुछ फंड्स मेरे इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर है और कुछ फंड्स मेरे इंटरनेशनल एक्सचेंजेस के ऊपर है। करेक्ट। तो अभी मुझे मोस्ट ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स के ऊपर यही पता चलता है कि मेरी होल्डिंग कितनी है। मानो मेरे पास दिख रहे हैं कि मेरे पास 5 ईथर है, उसकी दाम क्या है और उसकी आज की वैल्यू क्या है। बट ये 5 ईथर तो मैंने आज नहीं खरीदा। करेक्ट। मैंने 5 ईथर तो कुछ टाइम से खरीदे। मैं 2017-18 से एक्टिव हूँ स्पेस में, तो मैंने कभी कुछ खरीदा, कभी कुछ बाद में और खरीदा, बीच में बेचा भी, वापस भी लिया, सारा चीज। एज ए यूजर, एज एन इन्वेस्टर आपको ये पता चल रहा है कि आपकी होल्डिंग कितनी है, उसका आज का दाम क्या है। बट क्या आपको ये पता चल रहा है आपने खरीदा कितने में? नहीं। तो अपन को लगता है कि अपन कल खरीदे थे $100 में, आज बेच दिए $120 में, तो $20 का प्रॉफिट हो गया। ऐसे नहीं होता। जब पोर्टफोलियो आप कैलकुलेट करोगे तो आपको देखना पड़ता है कि पहले आप कब खरीदे थे, उसके पहले कब खरीदे थे, और उसके हिसाब से एक पूरा कॉस्ट मेथड से कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, इस तरह से आपको पूरा कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ता है कि मेरी खरीदी कितने की है। तो ये कॉइनेक्स के ऊपर आपको पूरा मिलता है। तो जैसे ही आप अपने अकाउंट्स कनेक्ट कर दोगे, मानो जैसे मैंने आपको बताया ब्लॉकचेन्स कनेक्ट कर दोगे, वॉलेट कनेक्ट कर दोगे, एक्सचेंजेस कनेक्ट कर दोगे, कॉइनेक्स के डैशबोर्ड के ऊपर आपको सारा पोर्टफोलियो दिख जाएगा। ना सिर्फ क्रिप्टो होल्डिंग्स का, बट आपकी डीफाई पे ओपन पोजीशन से वो भी दिख जाएंगी, आपकी एनएफटीज क्या क्या है वो भी दिख जाएगी, उसका लास्ट फ्लोर प्राइस क्या था वो भी दिख जाएगा। और डीफाई के ऊपर भले ही आपने लॉन्च पैड्स के ऊपर करा है, आपने फार्मिंग करी है, आपने स्टेकिंग करा है, कुछ भी करा है, आपको सारे इंफॉर्मेशन वहीं पर दिख जाएगा, आपकी सारी पोजीशंस। तो आपको बस एक ही पेज देखना है, वहीं पर आपको सारा का सारा आपका क्रिप्टो का इंफॉर्मेशन दिख रहा है। कितने कॉइन्स हैं, आज की वैल्यू कितनी है, खरीदा कितने में था, नेट में प्रॉफिट में हूँ, लॉस में हूँ, क्या है, सारी कहानी वहीं दिख जाएगी। That's nice। फिर तो मैं उसको डेफिनेटली, क्योंकि वैसे मैं काफी ट्रैकर यूज करता हूँ और मल्टीपल यूज करने पड़ते हैं, सोलाना पे अलग और ईथ पे अलग, और एग्जैक्टली वो चक्कर होता है। हाँ, तो अभी आपको एक ही जगह पर आप सब ट्रैक कर पाओगे, कुछ ट्रैक कर पाएंगे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन एक और, जो भी रिसेंटली काफी सिनेरियो चला जिसमें काफी एक्सचेंजेस ने बोला कि अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हो तो आपको 30% नहीं देना है, 1% नहीं देना है, सॉरी 30% तो देना पड़ेगा टेन, बट 1% नहीं देना है, 1% बचा सकते हो। तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। तो ये भी अगेन मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं कैसे करना है, लोगों के अपने अपने परसेप्शन है कि जिस तरह से उसको वो लोग ट्रीट कर रहे हैं। तो फ्यूचर्स का मैं पूरा ही बता देता हूँ क्या क्या चीजें चल रही है मार्केट में। एक लोग बोलते हैं, एक सेट ऑफ लोग, कि फ्यूचर्स क्योंकि क्रिप्टो का ओरिजिनल मतलब क्रिप्टो ही ट्रेड नहीं कर रहा हूं मैं,
एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं उसके ऊपर अगर प्रॉफिट्स हो रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं, तो मैं नेट के ऊपर टैक्सेस दूंगा, लॉसेस को मैं फ्यूचर्स के प्रॉफिट्स के साथ ऑफसेट कर सकता हूँ। तो कुछ लोग ये बोल रहे हैं और वो लोग उसके ऊपर नेट के जैसे टैक्सेस भर रहे हैं। कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि यार क्योंकि फ्यूचर्स अगेन बाय डिफॉल्ट एक्सचेंजेस जो इंडियन एक्सचेंजेस है, मोस्ट ऑफ द एक्सचेंजेस टीडीएस नहीं काट रही है फ्यूचर्स के ट्रेड्स के ऊपर। ओके, अगेन कॉन्सेप्ट सिंपल है कि ये सीधा क्रिप्टो ट्रेड नहीं हो रहा, क्रिप्टो ट्रांसफर नहीं हो रहा, ये एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है क्रिप्टो के ऊपर, तो इसके ऊपर कोई टीडीएस नहीं लगेगा और टीडीएस इसलिए नहीं काट रहा। अभी एक और सेट ऑफ प्लेटफॉर्म्स आए जो अभी आप बाइनेंस पर, कॉइनडीसी पर, इन पर भी कहीं पर आप फ्यूचर्स अगर ट्रेड कर रहे हो तो आपका सेटलमेंट होता है यूएसडीटी में, मोस्टली इसी में होता है, या कोई क्रिप्टो में हो रहा होगा। तो आपने पोजीशन लिया, लॉन्ग शॉर्ट कुछ भी, लेवरेज लिया, जो भी करा, आपको जो फाइनली रियलाइज्ड पीएनएल आ रही है वो आपका क्रिप्टो में आ रहा है। तो अभी इसके वजह से आपको 30% टैक्सेस क्रिप्टो के हिसाब से देना पड़ रहा है। अभी कुछ सेट ऑफ एक्सचेंजेस हैं, वो क्या कर रहे हैं कि क्रिप्टो का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट निकाले बट रियलाइज्ड पीएनएल आपको आईएनआर में देने। तो उनका ये कहना है क्योंकि क्रिप्टो आ ही नहीं रहा आपके अकाउंट में, तो आपका 30% भी नहीं लगेगा टैक्सेस। बट अगेन इसके ऊपर कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं है, जो विथ टाइम विल अनवील कि ना क्या होने वाला है, गवर्नमेंट इसको कैसे देख रही है, क्या उसका नजरिया है, क्या उसके ऊपर वो और क्लैरिफिकेशंस या क्या वो एडजस्टमेंट लेके आएंगे। बट आज के दिन पे कोई क्लियर गाइडलाइन नहीं है, तो डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से करें। आप जरूर अपने टैक्स एडवाइजर से पूछना और जो वो जैसे गाइड करे वैसे करना। आप मार्केट में उड़ती हवा से मत करिए प्लीज। जी, दैट्स नाइस, क्योंकि बहुत मिसकंसेप्शन है कि ऐसे कर सकते हैं आप, ऐसे टीम कर सकते हैं। करेक्ट। तो ऐसा तो नहीं होगा, चलो जैसे काफी कुछ समझदार लोग होंगे जो नहीं करेंगे, हाँ, और कुछ लोग जो इसको ऐसे टीम करने की कोशिश करेंगे। करेक्ट। तो क्या आगे अगर या कभी क्लियर गाइडलाइन आती है तो क्या उसके ऊपर एक्शन हो सकता है, या फिर उसको कहेंगे ठीक है पीछे जो हो गया छोड़ दीजिए, आगे से इसको कैरी फॉरवर्ड कीजिए? मैं स्पेसिफिकली अगर इंडियन गवर्नमेंट का बताऊं ना, तो इंडियन गवर्नमेंट ने बड़ी बड़ी कंपनीज को भी नहीं छोड़ा है। वोडाफोन आइडिया का अगर आप केस लोगे तो वो टैक्स का ही केस था, स्पेक्ट्रम वाला, और बोले कि रेट्रोस्पेक्टिवली आपको टैक्स देना पड़ेगा। रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब जिस दिन से आज नियम लाए हम, बट आप जब से ट्रेड कर रहे हैं आपको तब से इसी पैटर्न पर टैक्सेस देना है, क्योंकि हमने आज नियम लिया। तो ऐसा तो मैं पता नहीं, अगेन मतलब टाइम विल अनवील, बट जो पैटर्न्स या हिस्टोरिकल डेटा जो है, अगर मैं डेटा के ऊपर बात करूं तो राय के ना गवर्नमेंट बोलते हैं कि नहीं यार, भले ही हमने आज से नियम लगाया है बट ये हम रेट्रोस्पेक्टिव एक्टिव कर दे रहे हैं, तो जब से आपको उतना उतने के पैटर्न पे देना था, अगर आपने नहीं दिया तो आपको टैक्सेस देना पड़ेगा, पेनल्टी और इंटरेस्ट रेट साथ में अलग से देना पड़ेगा। वही मेरा भी वही था कि मेन कंसर्न कि इस तरह की चीज ना हो कि यूजर बाद में उस चीज को, हाँ ये हो सकता है। अगेन कोई क्लियर गाइडलाइन नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट बोले ठीक है कोई बात नहीं, और ऐसा भी हो सकता है कि ये नहीं आपको पुराने चीजों का भी देना पड़ेगा। तो कोई मेरे पास, मतलब मैं गवर्नमेंट तो नहीं, तो मेरे पास कोई आइडिया है नहीं, बट हाँ मैं आपको डेटा के इनसाइट्स बता सकता हूँ कि पहले क्या क्या हो चुका है। जी, एक और क्वेश्चन जो मेरे को अभी जस्ट याद आया बैठे बैठे कि यूजर जो बहुत ज्यादा पूछते हैं स्लैब वाला, कि इतना टैक्स, मतलब मेरे पास 5 लाख अगर मैंने प्रॉफिट हुआ तो मुझे तो उस पर टैक्स ही नहीं देना। हाँ, एक इस तरह का मिसकंसेप्शन होता है, उसको भी थोड़ा सा क्लियर कीजिए। तो क्रिप्टो क्या है ना, क्रिप्टो एक स्पेशल इनकम के जैसे ट्रीट होता है, ये एक स्पेशल इनकम की कैटेगरी में ट्रीट होता है। तो इस पे यूजुअली बाकी के इनकम स्लैब्स नहीं लागू होते, और आपको क्रिप्टो के ऊपर जितना भी आपको टैक्स बना है वो आपको देना ही पड़ता है। बट देन कुछ सीएज हैं, कुछ टैक्स एडवाइजर्स हैं जो बोलते हैं कि 2.5 लाख तक अगर आप कर रहे हो तो आपको टैक्स तो देना है, बट 12,500 तक का एक 80A या ऐसा कोई सेक्शन है जिसपे आपको रिबेट मिलता है। तो वो 80A के थ्रू, वो सेक्शन मुझे याद नहीं आ रहा, वो एग्जैक्टली लाइक मैं कमेंट पर बता सकता हूँ, बट देन उस सेक्शन के तहत आपको 12,500 तक का रिबेट मिल जाएगा। तो ये ये एक कॉन्सेप्ट है। तो 2.5 लाख तक का अगर आपका टैक्स बन रहा है तो आप कर लो, बट देन आपका रिबेट जो है 12,500 तक का आप रिबेट ले सकते हो, एंड वहां से आप अपना रिटर्न फाइल करके अपना टैक्सेस बता सकते हो। बट देन क्रिप्टो एक स्पेशल इनकम के जैसे ट्रीट होगा, तो इसकी सारी इनकम्स आर टैक्सेबल। इस पे कोई एग्जेम्पशन, जो आम एग्जेम्पशन अपने को लगता है कि ना हाँ यार अगर मैं 0 से 2.5 लाख रुपए तक कर रहा हूं तो मुझे रिटर्न नहीं फाइल करनी है या टैक्सेस नहीं भरना, वो क्रिप्टो में मेरे हिसाब से नहीं एप्लीकेबल होना चाहिए। और एक और जो मैंने कहीं पढ़ा था या सुना था कि 50,000 तक के ऊपर टैक्स नहीं है, तो हाँ वो क्या चीज है? वो है एयर ड्रॉप्स के ऊपर अगेन, और या फिर गिफ्ट्स के ऊपर स्पेसिफिकली। ये गिफ्ट्स के ऊपर, एयर ड्रॉप्स के ऊपर नहीं। तो मानो मैंने किसी को क्रिप्टो गिफ्ट दिया, करेक्ट, तो गिफ्ट देने पर अगर मेरे ओन रिलेटिव हैं, इनकम टैक्स पे रिलेटिव का डेफिनेशन
क्लियरली डिफाइंड है कि रिलेटिव आपका कौन है। हाँ, तो वो या तो स्पाउस हो सकते हैं, या आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या आपका ओन भाई या बहन, इन्हीं तक लिमिटेड है। या इसमें एक और दो चीजें, ग्रैंड पेरेंट्स या कुछ है ऐसा, अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर अपन लॉ जाके देख सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या है। बट देन जो रिलेटिव की डेफिनेशन है, सिर्फ अगर मैं उन्हीं को गिफ्ट दे रहा हूँ तो साल भर में मैं उनको 50,000 तक गिफ्ट दे सकता हूँ, जो कि टैक्स फ्री है। बट अगर मैं और किसी के साथ भी ट्रांजैक्ट कर रहा हूँ और उनको गिफ्ट दे रहा हूँ तो उसके ऊपर कोई टैक्स एग्जेम्पशन नहीं। उसके ऊपर टैक्स। बहुत सही तरीके से आपने ये एक्सप्लेन किया और काफी लोगों का क्वेश्चन ये भी क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये वही सब कॉमन क्वेश्चन है जो पिछले 2 साल से क्लियर नहीं हो रहे हैं। एब्सोल्युटली, है ना, क्योंकि हम लोग हर साल इन्हीं बातों पे बात करते हैं, यही एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं और अगले साल फिर से वही क्वेश्चन हमारे सामने आ जाते हैं। सही बात। तो मे भी हमें अगले और 2-4 साल इसी तरह से। हाँ बिल्कुल, आई थिंक ये तो मतलब जितने अवेयरनेस होगा इस काम पे, जितना लोगों को, क्योंकि मतलब इंडस्ट्री नहीं है, टैक्सेशन इतना आसान नहीं है समझना। मतलब हम लोग तो 2 साल से इसमें घुसे पड़े हैं, तब भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, इतनी चीजें चल रही है मार्केट में, कोई लोग कैसे कर रहे हैं, कोई लोग कैसे कर रहे हैं, कोई लोग कैसे कर रहे हैं। तो एंड रिटेल इन्वेस्टर तो अपने काम में बिजी है, बाकी चीजें हैं, फिर क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें तो मतलब पॉसिबल नहीं होता है कि कॉन्स्टेंटली देखते रहे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या अपडेटेड है, क्या चीजें करनी है, कैसे करनी है। तो आई थिंक ये विद टाइम धीरे धीरे जैसे ये मार्केट थोड़ा और मैच्योर होगा, लोगों को और थोड़ा समझ में आएगा, लोग और थोड़ा जानेंगे, 2-3 साल खुद अपना टैक्स भर लेंगे, तब थोड़ी मैच्योरिटी आएगी। बट तब तक चीजें ऐसी चलती रहेगी। एंड आप और मैं, हमारा बस हम लगे रहेंगे कि ना कैसे लोगों को एजुकेट करें और कैसे लोगों को समझाए कि क्या चीजें हैं और कैसी है। बाकी फिर उनकी इच्छा है कि उनको कैसे उसको यूज करें। हाँ, क्योंकि हर बार फिर इसी तरह से हम लोगों को कुछ नए नए क्वेश्चन सुनने के लिए मिलते हैं, हम लोगों को थोड़ा दिमाग लगाने के लिए मिलता है। अच्छा, हम लोग अच्छे ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, बिल्कुल, एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। तो उस तरह से एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे माइंड में अभी चल रहा था कि FIU जो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ, इंडिया के अंदर प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, एक्सचेंजेस बंद हुई, हमने देखा अभी KuCoin इंडिया के अंदर वापस से रजिस्टर हो गया, OKX चला गया, बाइबिट चला गया। हाँ। तो जब ये वापस आते हैं FIU वाले, काफी लोगों के ये क्वेश्चन है कि क्या ये हमारा डेटा गवर्नमेंट के साथ में शेयर करेंगे, अभी करेंगे या बाद में करेंगे? करेक्ट। और ये लोग हमारा TDS किस बेस पे काटेंगे? हाँ। तो इसको भी थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन करेंगे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको मैं चाहूंगा मतलब शॉर्ट में करते हैं। हाँ, मैं ट्राई करता हूँ जितना मैं बेटर समझाएंगे। बिल्कुल, इसके लिए सेपरेट लाइव सेशन बिल्कुल FIU समझने के लिए। बिल्कुल, आई नो आप काफी अच्छे से जानते हैं इन सब चीजों के तो बारे में। जितना मैं जानता हूँ मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि क्या है। हाँ, तो FIU फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है। ये सारे बैंकिंग एप्लीकेशंस NBFCs के लिए ऑलरेडी एप्लीकेबल थी। यही चीज अभी क्रिप्टो के लिए आ गई। इसमें काम क्या है, जो प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर इसको बोलते हैं वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर, VASP। वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर कौन हो गए? एक्सचेंजेस हो गए, वॉलेट्स हो गए, या पेमेंट गेटवेज, ऑन रैम्प, ऑफ रैम्प, ये सारे VASPs में कंसिडर होते हैं। तो अभी ये जो वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ये लोग के ऊपर लोग आ रहे हैं, ट्रांजैक्ट कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट तो डेली सारे बैंक्स को, सारे वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स सबका ट्रांजैक्शन तो मॉनिटर नहीं कर सकती है। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि भैया हम आपको गाइडलाइंस दे रहे हैं, ये गाइडलाइंस के हिसाब से आप चीजों को फॉलो करो। अगर आपको लगता है कि कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है तो आप सेल्फ रिपोर्टिंग करोगे, यानी कि आप खुद से आके हमको बताओगे सामने से कि ये हमें कुछ सस्पिशियस लग रहा है, आप इसको देखिए, आप इस पे इन्वेस्टिगेट करिए। हमारा काम था आपको बताना, आपका काम है इन्वेस्टिगेट करके देखना कि सही में गड़बड़ है या सही। तो ये काम है FIU का। तो मनी लॉन्ड्रिंग पॉलिसीज हैव नाउ बीन अप्लाइड टू क्रिप्टो करेंसीज, यानी कि क्रिप्टो में अब इंडिया में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की पॉलिसीज जो है वो क्रिप्टो के लिए अप्लाई हो गई है। तो अभी अगर एक्सचेंजेस को या वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स को कहीं पर भी लगता है कि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, इंडिया में भी ट्रैवल रूल भी अप्लाई हो गया क्रिप्टो के लिए। ट्रैवल रूल का मतलब क्या होता है? ये नहीं कि मैं भैया इंडिया से बाहर जा रहा हूं तो मुझे क्रिप्टो को डिक्लेयर करना पड़ेगा, वो नहीं। अगर क्रिप्टो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर ट्रैवल कर रहा है, मानो बाइनेंस से क्रिप्टो निकल के CoinDCX पर आया, CoinDCX के साथ कहीं और जा रहा है, तो सिर्फ क्रिप्टो नहीं जा रहा, क्रिप्टो के साथ अब 5-6 इंफॉर्मेशन और जा रही है कि ये किसका क्रिप्टो है, किसको जा रहा है, क्या पर्पस से जा रहा है। वो इसीलिए आप देखोगे कि क्रिप्टो विड्रॉल्स के ऊपर, एक्सचेंजेस के ऊपर इतनी सारी इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है, क्योंकि ये नियम है, ये कानून है, ये उनकी गलती नहीं है। तो आप जब ये सारा चीज भेज रहे हो तो अभी इसके बेसिस पे वो लोग की फॉरेंसिक टीम जो होती है एक्सचेंजेस और वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स की, वो लोग देखते हैं कि यार कुछ सस्पिशियस हो रहा है। अगर हो रहा है तो वो जाके FIU को बताते हैं, FIU उसको इन्वेस्टिगेट करता है। एंड अगर FIU की नजर में कोई चीज आती है तो वो एक्सचेंजेस से इंफॉर्मेशन भी मांग सकता है और एक्सचेंजेस को वो इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा
और वो डेटा देने के बाद उनको कंप्लाई करना पड़ेगा जी तो इस तरह से ये बेसिकली एफआईयू का काम ये है यहाँ पर टीडीएस से रिलेटेड चीजें या इनकम टैक्स से रिलेटेड चीजें या सारे यूजर्स का डेटा देना ये चीजें नहीं आती है एफआईयू में ये आती है कि जब अगर कुछ जरूरत पड़ जाए तो एक्सचेंजेस देंगे और इंडिया में नियम है कि एक्सचेंजेस को 5 साल का डेटा मैंडेटरी रखना पड़ेगा तो आज नहीं 5 साल के बाद भी अगर गवर्नमेंट एक्सचेंज से डेटा मांग रही है तो एक्सचेंज डेटा देगा और देना ही पड़ेगा नियम है और कानून है तो जैसे एफआईयू में KuCoin आ गया हाँ क्वेश्चन लोगों का स्टिल रिमेन सेम कि वो लोग जो टीडीएस हाँ काटने की बात कर रहे हैं कैसे उसको करना क्योंकि उनके पास तो जैसे लोग कह रहे हैं हमारा तो पैन कार्ड है नहीं तो फिर टैक्स कैसे काटेंगे बिल्कुल तो अगर आप KuCoin जैसे अभी 10 अप्रैल से आई थिंक 1% टीडीएस काटना चालू कर चुका है तो अभी आप KuCoin पर अगर आप इंडियन यूजर हो तो आपसे अपने आप केवाईसी डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे आपको उसके ऊपर अपने आप पैन नंबर वगैरह अपडेट करना है और वो टीडीएस काट के ही आपका ट्रांजैक्शंस करेंगे तो अगर आपके पास पैन नहीं है तो ये दिस ओपन्स अनदर पैंडोरा बॉक्स जिसको हम सेक्शन 195 बोलते हैं इनकम टैक्स एक्ट में जिसमें नियम बता रखे हैं कि अगर पैन कार्ड नहीं है तो उसका क्या लागू होगा उसमें टीडीएस कैन गो एज हाई एज 20% तो ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है बट हाँ मतलब पैन कार्ड बना लो जिसके पास नहीं अगर क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हो और 1% टीडीएस कटेगा 1% टीडीएस कट रहा है मैं मानता हूं मैं जानता हूं कि ये ज्यादा है इंडस्ट्री लड़ रही है कि भैया कम हो जाए या 0 टीडीएस हो जाए और सरकार को मॉनिटर ही तो करना है ट्रांजैक्शन टीडीएस का पूरा नियम ये बट आपको टीडीएस जमा हो रहा है आपके अकाउंट में आप इसको क्लेम कर सकते हो रिफंडेबल होता है अमाउंट तो ऐसा नहीं है कि आपके हाथ से कट गया कट तो अभी गया है बट आपको साल भर के बाद में रिफंड मिल जाएगा तो हाँ तो ये पूरा चीज ओके तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम कॉइनेक्स से रिलेटेड प्लेटफॉर्म से रिलेटेड यूजर्स के हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चन कर लिए जैसे मैं यूज कर रहा हूँ वैसे तो मैं हर साल टैक्स पे करता हूँ लेकिन जैसे मैं कॉइनेक्स का डेटा यूज करता हूँ मेरा डिसेंट्रलाइज वॉलेट है उस पर डेटा मेरा जब से मैंने स्टार्ट किया है तभी से सारे बिल्कुल सारा का सारा है तो कॉइनेक्स उसको भी रीड कर रहा होगा करेक्ट तो क्या कॉइनेक्स उसको हमारे इस ईयर में उसको कैलकुलेट करता है 2017 से अभी तक करेक्ट उसको कहीं शेयर करते हैं या ऐसा कुछ है श्योर तो क्या होता है मानो आपने 2017 से कुछ खरीदा आपके पास क्या ऑप्शन है आप उसको होल्ड करके रखे होगे या आप उसको बार बार कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग आपका जो इस साल में आप बेच रहे हो या इस साल में आप खरीद रहे हो टैक्स निकालने के लिए क्या चाहिए सिंपल 2 डेटा चाहिए कितने में खरीदा कितने में बेचा जी तो इस साल का अगर हम कुछ भी डेटा निकाल रहे हैं आप कुछ इस साल बेच रहे हो और पिछले साल खरीदे हो तो हम पिछले साल का डेटा यूज करते हैं ये जानने के लिए कि आपने कितने में खरीदा ताकि जब आप इस साल बेच रहे हो तो हमको पता है कितने में खरीदा है कितने में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट या लॉस कितना है तो अभी यूजर्स के मन में ये क्वेश्चन हो सकता है कि यार कॉइनेक्स पर तो ट्रांजैक्शन के बेसिस पे पैसे लेते हैं लोग और अगर मैं जितने पुराने डेटा डालूंगा कॉइनेक्स के ऊपर तो प्राइसिंग उतना बढ़ जाएगा बट नहीं हम लोग चार्ज करते हैं इस ईयर में जिस ईयर में आप ट्रेड कर रहे हो जिस ईयर का आप रिपोर्ट निकालने जा रहे हो उस ईयर में कितने ट्रांजैक्शन है तो इस साल आपने अगर बेचा है कोई चीज तो हम सिर्फ उसी ट्रांजैक्शन को कंसिडर करेंगे ना कि पुराने सारे ट्रांजैक्शन को तो आपके पूरे प्लेटफॉर्म पर मे बी 1500 ट्रांजैक्शन हो सकते हैं बट इस साल अगर 3 ट्रांजैक्शन है तो हम 3 ही ट्रांजैक्शन का पैसा देंगे बिल्कुल दैट्स नाइस तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है कि जो हम लोग ऐसा कोई प्रोविजन है जिसमें मैं पिछले 5 साल का टैक्स पे कर सकूं जैसे मैंने अभी तक टैक्स नहीं दिया है तो करेक्ट सो 5 साल का तो शायद नहीं आई थिंक आप लास्ट 1 या 2 साल का आप कर सकते हो जी और इसके लिए ना अगर आप 5 साल का भी शायद कर सकते हो बट ये एकदम डायरेक्ट नहीं है आपको मे बी है ना जाना पड़ेगा इनकम टैक्स ऑफिस में और वहां से ना आपको सबमिट करना पड़ेगा एक फॉर्म आता है उसका स्पेसिफिकली वो फॉर्म के थ्रू आप अपना रिटर्न भरोगे बट आपको ना अगर कोई टीडीएस वगैरह कटा है तो वो रिफंड नहीं मिलेगा करेक्ट तो या कुछ आपके अगर आपको सिर्फ जो देना अमाउंट है वही देना है जो बाकी टीडीएस वगैरह कट रखा है उसको आप क्लेम नहीं कर सकते हो या आप बाकी के बेनिफिट्स नहीं ले सकते हो तो ये चीज है आप करना चाहते हो पिछले साल का तो आप जरूर कर सकते हो इसके लिए एक स्पेशल फॉर्म आता है आई थिंक इस फॉर्म का नाम है 80U मैं श्योर नहीं हूँ बट एक फॉर्म है इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर उस फॉर्म के तहत आप इसको अपना रिटर्न फाइल बिल्कुल कर सकते हो यूजर्स वो चेक कर सकते हैं इसको तो एक और जैसे कि मैं देख रहा था कॉइनेक्स के ऊपर हिंदी में चैटिंग हो रही थी वो क्या चीज है थोड़ा सा वो एक्सप्लेन कीजिए वो काफी इंटरेस्टिंग चीज थी मुझे तो जैसे अभी आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे हो तो आप पूछ रहे हो कि है ना
ऐसे यूजर्स के क्वेश्चन है जो आप उनसे पूछ रहे हो। Correct. तो यूजर के मन में क्या आता है, यही सारी चीजें कि भैया मुझे एयर ड्रॉप मिल गया, अब मैं कैसे टैक्स करूं, मुझे ये चीजें। तो अभी हमने देखा कि है ना यार, यूजर्स के मन में आज भी बहुत सारे क्वेश्चन है जी। और हमारी कैपेसिटी लिमिटेड है, हमारी टीम साइज लिमिटेड है, हमारे पास दिन के 24 घंटे है, तो हम इतने ही क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। Correct. तो हमने क्या करा, वी लेवरेज्ड एआई। Right. तो हमने एआई से एक पूरा ऑटोमेटेड चैटबॉट बनाया जी कि आप उसमें कुछ भी क्वेश्चन पूछो क्रिप्टो टैक्स से रिलेटेड, जी कि आप पूछो कि भैया मैं इंडिया में रहता हूँ, मेरे को टैक्स कैसे लगेगा। आप स्पेसिफिक इवेंट पूछो कि मुझे ये पर्टिकुलर कॉइन आया था एयरड्रॉप में, इतने का आया था, उस दिन का इतना प्राइस था, कितना टैक्स बनेगा। जी आप टैक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन उस बॉट को पूछ सकते हो जी एंड 1 से 2 मिनट के अंदर आपको आपका पूरा आंसर मिल जाएगा। जी। एंड ये सिर्फ इंग्लिश में नहीं, सिर्फ हिंदी में नहीं, गुजराती में, बंगाली में, तेलुगु में, कन्नड़ में, मलयालम में, उड़िया में, कोई भी भाषा में, जी फ्रेंच में, स्पेनिश में, जर्मन में, किसी में भी जी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। जी। और जैसे जरूरी नहीं अब तेलुगु में है तो भैया मेरे को पूरा तेलुगु फॉन्ट ही लिखना है। मैं जैसे आपसे अगर बात कर रहा हूं तो मैं अगर बोलचाल के लिए हाँ, जो बोलचाल की लैंग्वेज है, टाइप चैटिंग वाली जो लैंग्वेज होती है कि मैं तेलुगु लिख रहा हूँ बट टाइप इंग्लिश में कर रहा हूँ, वो करो तब भी आपको जवाब मिलेगा। तो आप ये पूरा का पूरा बॉट है, आप इस पे कुछ भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हो एंड आपको पूरा रिस्पॉन्स मिलेगा। एंड ये बॉट का लिंक आपको इस लाइव के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। जी। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन की, जैसे कॉइनिक्स में यूज कर रहा हूँ, मैंने देखे और भी काफी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है मार्केट के अंदर, तो कॉइनिक्स उनसे बेटर कैसे है? बिल्कुल, तो दो मल्टीपल चीजें। एक तो जैसे मैं इतने टाइम से सिर्फ एक्सपीरियंस के ऊपर बात कर रहा हूँ, तो आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा यहाँ पर दैट वुड बी लाइक मतलब वे बेटर कि आपको ज्यादा माथापच्ची नहीं करना, 2-3 क्लिक्स करने और आपका पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन आ जाएगा एंड वहां से आप अपना ट्रांजैक्शंस निकाल के पूरा रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। फर्स्ट। सेकंड, इंडिया में जब आप रिटर्न फाइल करते हो आपको चाहिए शेड्यूल वीडीए। शेड्यूल वर्चुअल डिजिटल एसेट, क्रिप्टो को क्रिप्टो सरकार नहीं बोलती है, वर्चुअल डिजिटल एसेट बोलती है। तो वीडीए जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जाओगे तो आपको एक शेड्यूल वीडीए पूरा इनकम टैक्स फॉर्म में भरना होता है, जो कि इस फॉर्म में होता क्या, किस दिन खरीदा, किस दिन बेचा, क्या खरीदा, क्या बेचा, कितने में खरीदा, कितने में बेचा, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, एक एक ट्रांजैक्शन का डेटा आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में डाल करके इनकम टैक्स का रिटर्न भरना है, तभी आपका रिटर्न फाइल होगा। जी। हमारा प्लेटफॉर्म सीधा आपको ये आउटपुट देता है, ये डेटा को उठाओ, कॉपी पेस्ट कर दो इनकम टैक्स एक्सेल पर, फाइल कर दो आपका रिटर्न फाइल। जी। तो आपको सीधा जो एग्जैक्ट फॉर्मेट चाहिए रिटर्न फाइल करने के लिए, वो सीधा सीधा फॉर्मेट यहीं से मिल जाएगा। थर्ड, अभी बहुत सारे यूजर्स एक क्रिप्टो को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे मूव करते हैं। CoinDCX से हटा दिया, बाइनेंस पर ले गया, बाइनेंस हटा दिया, वजीरेक्स पर ले गया, वजीरेक्स से हटा दिया, मेटामास्क पर ले गया, मेटामास्क से हटा दिया कहीं और ले आया, घुमा रहे। अभी हम लोग वी आर दी ओनली प्लेटफॉर्म जहां पर हम लोग एनी प्लेटफॉर्म आर्बिट्राज सपोर्ट करते हैं। यानी कि आपने CoinDCX पर खरीदा, वहां से आप भेज दिए बाइनेंस पर, वहां से वजीरेक्स पर, वहां से मेटामास्क पर, आपका जो CoinDCX का खरीदी प्राइस था मानो $100 का खरीदा था, वही $100 वजीरेक्स पर गया, वही $100 इधर आया, वही $100 उधर आया। जब आप फाइनली मेटामास्क पर मानो स्वैप कर रहे हो उसको ईथर पर और उसको 150 पर बेचा, तो ऐसा नहीं कि हर इवेंट को हम टैक्सेबल इवेंट कंसिडर कर लेंगे। ये 100 आपके जेब से दूसरे जेब पर जा रहे हैं, दूसरे जेब से तीसरे पर जा रहे हैं, यही आप अपने अपने अकाउंट में घुमा रहे हो। जब 150 पर बेचोगे तभी टैक्स लगेगा। तो ये कॉइनेक्स का प्लेटफॉर्म स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट इनफ टू एनालाइज आप कौन सा एसेट किस जगह से कहां पर मूव कर रहे हो, और अगर आपने सारे अकाउंट्स CoinEx पर कनेक्ट कर रखे तो ये अपने आप मैच कर लेगा एंड अपने आप आपको सारा का सारा आर्बिट्राज कैलकुलेट करके दे देगा। एंड वी सपोर्ट मतलब स्पॉट मार्केट, फ्यूचर्स, मार्जिन्स, ऑप्शंस, एयर ड्रॉप्स, लेंडिंग, बोरोइंग, डीफाई, एनएफटी, मतलब नेम द टाइप ऑफ क्रिप्टो ट्रांजैक्शन एंड CoinEx सपोर्ट जाए। तो ऐसा नहीं है कि भैया यहाँ पर आप आए सिर्फ स्पॉट का निकाल रहे हो, P2P के लिए कहीं और जाना है, P2P निकाल लिया, फ्यूचर्स के लिए कहीं और जाना है, कहीं नहीं जाना है। यहाँ पर सब चीज आपको एक जगह पर मिल जाएगा। जी। तो यूजर्स के लिए काफी इजी यहाँ पर हम लोग प्लेटफॉर्म या टूल कह सकते हैं आप देखने वाले। तो यहाँ पर कि थोड़ा आप जैसे मेरे को बता रहे थे कि इतनी एक्सचेंजेस, इतने वॉलेट, थोड़ा सा वो भी बताइए यूजर्स को ताकि पता चले कि CoinEx कितना प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट। एज ऑन टुडे, आज अगर मैं बताऊं तो आज हम लोग सपोर्ट करते हैं अबाउट 100+ चेन्स। तो इसमें आपके ट्रॉन, सोलाना, आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म, बिटकॉइन, इथेरियम, ऐसे सारे चेन्स, मतलब ऑलमोस्ट सारे चेन्स जो पॉपुलर है वो कवर्ड है। जी। एक्सचेंजेस हम लोग 120 सपोर्ट करते हैं जी। तो आप कॉइनबेस, KuCoin, बाइबिट, बिटगेट, बाइनेंस, CoinDCX, सनक्रिप्टो,
जी जियोटस, ये वो जहां पर भी ट्रेड कर रहे हो, ये सारे एक्सचेंजेस कवर्ड है। जी 80 वॉलेट्स कवर है। जी तो आप रेनबो वॉलेट, फैंटम वॉलेट, जी आपका मेटामास्क, ट्रस्ट, जी है ना, ऑक्टो वॉलेट, ये वो जितने भी आप वॉलेट्स यूज कर रहे हो, यू जी। कैन कनेक्ट ऑल ऑफ देम जी एंड आपको एक जगह पर सारा क्रिप्टो का पोर्टफोलियो मिल जाएगा, सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा एंड यहीं से आप अपना 18 टैक्सेस 1 से 2 मिनट के अंदर कैलकुलेट करके अपना रिटर्न कर सकते हैं। जी। एक और मेरा जो क्वेश्चन है, ऐसा मैं भी एक यूजर हूँ आपके बिल्कुल। प्लेटफॉर्म का, हाँ जैसे जी। तो जैसे मैंने अपना डेटा डाला और मेरे पास सीए नहीं है, हाँ मेरे सीए को उस चीज की इंफॉर्मेशन भी नहीं, करेक्ट। तो उस चीज के लिए आपके पास क्या कोई सर्विस है, कोई ऐसी आप प्रोवाइड कर रहे हैं बिल्कुल। information? तो जैसे मैंने आपको बताया कि कॉइनेक्स में हम लोग, बहुत सारे लोगों का यही प्रॉब्लम आया कि हमारे पास हमारे सीएस हमको गाइड नहीं कर पा रहे, या फिर वो पूछने में भी संकोच है, या सीएस के साथ अभी मैंने जैसे बताया बहुत सारे नए यूजर्स हैं, तो उनके पास सीएस भी नहीं है अपने, राइट जिनसे वो टैक्स एडवाइस ले सकते हैं। राइट और ये स्पेस भी है, तो काफी इसमें डेवलपमेंट चल रहा है, मतलब अपने आप में थोड़ा सा अपडेट करने में कि क्या क्या टाइप ऑफ इवेंट होते हैं, क्या क्या टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन होते हैं। सीएस को भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, लर्निंग लगेगी टू अंडरस्टैंड द स्पेस। तो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव पार्टनर्ड विद 1000+ सीएस। जी आप सीधा सीधा कॉइनेक्स पर आ सकते हो। जी आप या तो सिर्फ रिपोर्ट लेके जाके अपने सीए से रिटर्न फाइल कर लो, या आप बोलो कि नहीं यार कॉइनेक्स पे मेरे को रिटर्न भी फाइल करवा दो, हाँ जी तो आपके पास अभी बंडल ऑप्शन है। आप रिपोर्ट प्लस फाइलिंग ले सकते हो या ओनली रिपोर्ट ले सकते हो। रिपोर्ट प्लस फाइलिंग ले लो, आपको अपने आप सी असाइन हो जाएगा। 48 घंटे के अंदर अंदर सी आपको कांटेक्ट कर लेगा। जी। 7 दिन के अंदर अंदर आपकी रिटर्न फाइल हो जाएगी। जी तो ये सी है अपने आप और आपके पास डायरेक्ट कांटेक्ट रहेगा सीए का। आप सीधा उनको कांटेक्ट कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, डिटेल्स आपस में शेयर करके कि क्या फाइल्स चाहिए, क्या और डॉक्यूमेंट चाहिए, क्योंकि आप जब रिटर्न फाइल करोगे तो सिर्फ क्रिप्टो का डेटा नहीं जी। दिखाओगे। अगर आप स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो भी रिटर्न में फाइल चाहिए होता है। जी। अगर आपकी सैलरी आ रही है या बाकी की इनकम आ रही है, फिक्स डिपॉजिट्स के ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है, कुछ भी चीज है, जी। तो आपका रिटर्न एक ही फाइल होता है। उसी में क्रिप्टो भी है, उसी में सैलरी भी है, उसी में म्यूचुअल फंड भी है, उसी में स्टॉक मार्केट भी है, उसी में प्रॉपर्टी लिया बेचा वो भी है, सारी चीज एक ही जगह पर। जी उसी में आपका बिजनेस है, अगर आपको कुछ डिविडेंड आया, कमाई किया, कुछ भी किया, वो भी उसी में। जी तो ये सीए आपसे सारा इन्फॉर्मेशन लेगा, जी इसके बेसिस पे आपका रिटर्न फाइल करेगा और फिर अभी आपका सारा रिटर्न जो है वो सीए 7 दिन के अंदर अंदर फाइल कर देगा। जी। मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि आप लोग इसे आईएनआर पेमेंट ले रहे हैं, हाँ। तो उसको क्रिप्टो कब से स्टार्ट करने वाले हैं? तो इसमें हम लोग ऑन रैंप ऑफ रैंप कुछ कंपनीज के साथ ऑलरेडी हमारी डिस्कशंस चालू है जी। एंड ये तो इसमें हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। आई थिंक इस टैक्स सीजन पे मोस्टली वी विल ब्रिंग वन सॉल्यूशन जी जहां पर आप क्रिप्टो पे कर सकते हो, बट वो कन्वर्ट करके इट विल एक्ट एज अ पेमेंट गेटवे फॉर अस। आज हम लोग फोन पे, रेजर पे, स्ट्राइक पेमेंट गेटवेज ऑलरेडी कनेक्ट करें। वी कैन लुक एट एडिंग अनदर वन, जैसे क्रिप्टो पेमेंट गेटवे को, Right. वहां से क्रिप्टो में पेमेंट आया उनको, जी। उन्होंने कन्वर्ट करके हमको आईएनआर में दे दी। तो वी कैन, अगर यूजर्स को डिमांड है, नीड है, तो वी विल गो अहेड एंड बिल्ड दिस, और ये हम प्रायोरिटी पर लेके आ सकते हैं। या एक्चुअली यूजर्स जो क्रिप्टो वाले, वो सबसे पहले ये, क्योंकि एज मैं भी एक हाँ। यूजर हूँ, तो मैं भी ये चाहता हूँ कि जो भी पेमेंट मुझे करनी पड़ रही है, हाँ, उसको हम लोग किसी तरह से क्रिप्टो में पे कर सकते डन है। हम लोग इसके ऊपर वी विल वर्कआउट एंड ये फीचर हम लोग ले आएंगे। इस पे देयर आर मेनी सॉल्यूशंस अवेलेबल इन द मार्केट। आई थिंक वी विल गो अहेड एंड इंटीग्रेट दिस। दैट्स ग्रेट। और एक जो लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से, कि क्या क्रिप्टोवर्स कम्युनिटी से जो भी आएगा उसके लिए कुछ स्पेशल डिस्काउंट? बिल्कुल। तो यहाँ पर एक इनसाइट हमारे पास ये है जी कि मोस्ट ऑफ द यूजर्स जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं, उनका साल भर में ना 1 से 10 ट्रांजैक्शन के पास ट्रांजैक्शंस होते हैं। करेक्ट। तो अप टू 10 ट्रांजैक्शंस के लिए आज के दिन कॉइनेक्स के ऊपर रिपोर्ट इज अबाउट 115 रुपीज, जी। अगर आप आके लेके जाओगे, एंड ये साल का है। जी हम बोल रहे हैं कि आपको ये भी फ्रिक्शन हटा दो 10 रुपए में। जी क्रिप्टोवर्स की कम्युनिटी 10 रुपए में अपना रिपोर्ट ले जा सकती है जी एंड अपना पूरा रिटर्न इस यहाँ से लेके ये डेटा को यूज करके अपना रिटर्न फाइल कर सकती है। जी तो अगर आपके कम से कम ट्रांजैक्शंस भी है तो भी सिर्फ 10 रुपए में आपको पूरा रिपोर्ट मिल जाएगा। बाकी के कम्युनिटी यूजर्स के लिए फ्लैट 20% डिस्काउंट, जी। नो कैप। आप अगर 3000 रुपए भी दे रहे हो तो 600 रुपए स्ट्रेट अवे। आप अगर 50,000 रुपए भी दे रहे हो तो सीधा सीधा 10,000 रुपए अवे। तो फ्लैट 20% डिस्काउंट सारे क्रिप्टोवर्स कम्युनिटी यूजर्स के लिए, एंड आप सीधा सीधा आओ और ये डिस्काउंट यूज करके अपना रिटर्न्स, Very nice. रिपोर्ट वगैरह सारा निकालो। वेरी नाइस। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत भाई, बहुत फ्रूटफुल सेशन रहा। और एक सेशन हम लोग FIU के ऊपर भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल, जिसको हम लोग पूरा एलाबरेट फॉर श्योर या उसको करना चाहेंगे। यूजर्स जानना चाह रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमारे डेटा के साथ में होने होने के बाद। या तो उसके बारे में हम लोग अलग से बिल्कुल। सेशन करेंगे।
ये सेशन ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है। ऑलरेडी हम लोग काफी बातें कर चुके हैं। मेरे हिसाब से हम लोग सब कुछ मोस्टली हमने सारी चीजें कवर कर ली। बिल्कुल। ओके, तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कि जैसे मैंने तो डेटा, जितना भी डेटा है मेरा प्राइवेसी एक तरह से करेक्ट प्राइवेट इंफॉर्मेशन है जो मैं आई गेस अपने घर वालों को भी नहीं दी, वो मैं कॉइनेक्स के साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो क्या कॉइनेक्स डेटा को गवर्नमेंट के साथ भी शेयर करेगा? तो ये क्वेश्चन हमें बहुत लोग पूछते हैं, है ना। मतलब इसमें मेरी दो तीन चीजें कमेंट है। एक, कॉइनेक्स पे आपको अकाउंट बनाने के लिए सिर्फ ईमेल आईडी या फोन नंबर चाहिए, ना आपसे कोई केवाईसी डॉक्यूमेंट मांगते हैं, क्योंकि अगेन हम एक टूल है जो आपकी मदद करती है टैक्स कैलकुलेट करने में। हमारी जिम्मेदारी नहीं है आपसे लेके टैक्स भरवाना। हम अगर आपको भरना है तो आपके जरिए आपके एक टूल है जो यूज करके आप अपना एक्सपीरियंस पूरा फास्ट कर सकते हो, स्मूथ कर सकते हो। हम सरकारी एजेंट नहीं है जो आपसे टैक्स कलेक्ट करने आए हैं। तो एक हमारे प्लेटफॉर्म पर केवाईसी रिलेटेड चीजें नहीं है। आप सीधा हो, ईमेल आईडी से, फोन नंबर से अपना अकाउंट बना लो। तो हमें लिटरली नहीं पता आप कौन हो, आपका पैन नंबर क्या है, आपकी डिटेल्स क्या है, हमें एज अ प्लेटफॉर्म नहीं पता। और जब आप फाइलिंग भी हमारे यूज करोगे तो हम सीएस एज थर्ड पार्टी पार्टनर्स लेके आए, कॉइनेक्स के इन हाउस सीएस नहीं है। तो हम आपको सीधा कनेक्ट कर रहे हैं। वी आर एक्टिंग एज अ मार्केट प्लेस। आपको चाहिए, इधर सीए को क्लाइंट चाहिए, सीए इज रेडी टू गिव देयर सर्विस। आपको टैक्स फाइलिंग चाहिए, वी आर जस्ट मैच मेकिंग यू। आप सीए के साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो एंड सीए आपका रिटर्न प्रोसेस करके फाइल कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये। सेकंड, क्या हमारे अभी चलो आप तो नहीं शेयर करोगे, बट आपका सिस्टम हैक हो गया, कोई निकाल गया डेटा, तब तो यार मेरा डेटा चला जाएगा। तो ये रिस्क तो देखो सभी प्लेटफॉर्म्स पे, बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म पर है। हम बताते हैं हम इसको मिटिगेट करने के लिए आते हैं कि हम क्या कोशिश किए, क्या काम किए कि है ना रिस्क कम से कम हो जाए। रिस्क तो रहता है, बट ये कि रिस्क 100 है या रिस्क 5 है, उसके ऊपर हम यही मदद कर सकते हैं। तो हम लोग कॉइनेक्स के ऊपर आज हम ऑलरेडी ISO 27001 ये एक सर्टिफाइड है। ये एक होता है ग्लोबल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेशन, जहां पर आपको करीब करीब 1500 चेक्स लगते हैं। 1500 चेक लगने के बाद आपका सिस्टम, प्रोसेस, पॉलिसी, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग, वो लोग किस तरह से डेटा को हैंडल कर रहे हैं, कहां पर आपका डेटा स्टोर हो रहा है, आप कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे हो डेटा स्टोर करने के लिए, आपका सर्वर कहां पर है, आप सर्वर के कितने बैकअप्स रखे हो, आप कितनी जल्दी अगर डेटा रिस्टोर या हैक हो जाता है तो उसको आप रिस्टोर कर सकते हो। ऐसे मतलब 1200-1500 चीजें होती है। इसको आप एक को क्लैरिफाई करोगे, आप एक पे मतलब टिक मार्क होगा, तभी आपको ये सर्टिफिकेशन मिलता है। तो टुडे कॉइनेक्स इज ऑलरेडी ISO 27001। इसी का एक और सर्टिफिकेशन होता है SOC 2 करके। ये थोड़ा और ग्लोबल सर्टिफिकेशन है, यूएस में इट इज वेरी पॉपुलर। तो हम लोग ऑलरेडी अंडर SOC 2 ऑडिट है। तो कॉइनेक्स का सिस्टम आज SOC 2 कंप्लायंस हमने इम्प्लीमेंट कर रखा है। अभी एक एक्सटर्नल कंपनी आके ऑडिट कर रही है कि क्या सही में SOC 2 जो कॉइनेक्स बोल रहा है वो सारे स्टैंडर्ड्स प्लेस कर रहा है, एंड वो इसको ऑडिट करने के बाद वो हमको सर्टिफिकेशन दे देगा कि हाँ SOC 2 ऑलरेडी SOC 2 है। तो ISO में भी एक्सटर्नल कंपनी ने आके ऑडिट करा था, उसने सारे चेक्स देखे, तब हमको ISO मिला। ऐसे ही अब SOC 2 भी हो जाएगा, ऐसे ही GDPR कंप्लायंस भी हो जाएगा। तो कॉइनेक्स का सिस्टम्स इन तीनों ग्लोबल सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड से हमारा सिस्टम्स एंड पॉलिसीज सिक्योर है, और हम सारा डेटा इंक्रिप्टेड फॉर्मेट पे स्टोर करते हैं, सारा चीज एकदम हाई सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, ताकि यूजर्स का डेटा मैक्स टू मैक्स हम लोग रिस्क मिटिगेट करके चल रहे हैं कि है ना ये इशू ना हो। जी, तो मेरा एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड कि क्या जो यूजर का डेटा है, मैंने फाइलिंग किया, टैक्स पे कर दिया, क्या मैं उसके बाद उसको डिलीट कर सकता हूँ? तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कॉइनेक्स की टीम में सपोर्ट पर जाके अकाउंट डिलीट करने के लिए। अकाउंट डिलीट आप करोगे तो विद इन आई थिंक 7 days आपका अकाउंट डिलीट हो सकता है, बट आई वुड नॉट रिकमेंड डूइंग दैट, क्योंकि जब आप वापस से कनेक्ट करोगे तो आपको वापस से सारा चीज करना है। बट देन मतलब इट्स अप टू यू, अगर आप वापस से वो मेहनत करना चाह रहे हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो एज अ प्लेटफॉर्म। अगेन हमारा काम है आपकी मदद करना। अगर आप कंफर्टेबल हो डेटा अकाउंट डिलीट करने में तो वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। दैट्स नाइस। ये तो बहुत अच्छा ऑप्शन आप प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप डेटा या अकाउंट डिलीट कर सकते हैं, व्हिच इज रियली गुड। यस, तो बिल्कुल बहुत अच्छा सेशन रहा पुनीत भाई, और हम लोग फिर से एक बार मिलेंगे, एक बार फिर से बात करेंगे, और मे बी सम टेक्स सेशन, मे बी सम FIU सेशन भी रहेगा, तो हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और फिर से बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत फ्रूटफुल सेशन है। बहुत सारे ऐसे मेरी भी खुद की क्वेरी थी जो मैंने खुद ही पूछ ली बीच में। यूजर काफी मजा आया। बिल्कुल, क्योंकि मैं खुद यूजर हूँ, तो मैं भी
इस इंटरव्यू के लिए बहुत एक्साइटेड था। मैं खुद जानना चाह रहा था कि ऐसी कौन सी नई चीजें जो मुझे नहीं पता, जो FIU और ये सब चीजें, बट आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। बट डेफिनेटली एंड बहुत मैं आप लोगों को भी ये कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं खुद यूज कर रहा हूँ कॉइनेक्स को, आप लोग भी यूज कीजिए और डिस्काउंट का फायदा उठाइए। मे भी और दूसरे प्लेटफॉर्म ना दे, बट कॉइनेक्स क्योंकि हम लोग काफी टाइम से एक साथ जुड़े हुए हैं। और बस आज के लिए इतना ही। सॉरी नहीं बिल्कुल, आई थिंक काफी मजा आया मुझे भी आप लोग से इंटरेक्ट करके। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है, जैसे मैंने बताया टैक्स बोट है, आप वहां पर पूछ सकते हो, या फिर हमारे सपोर्ट चैनल्स खुले, आप लाइव चैट कर सकते हो वेबसाइट के ऊपर, आप हमारी टीम को ईमेल कर सकते हो, आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। हमारे फोन नंबर्स लाइव है, आप कॉइनेक्स कस्टमर केयर नंबर गूगल पर सर्च करो, आपको नंबर मिल जाएगा, कॉल करो, हमारी टीम से बात करो। तो वी आर एक्सेसिबल एनीवेयर। कुछ भी आपको दिक्कत आ रही है, रीच आउट करो। मैं खुद एक्टिव हूँ ऑलमोस्ट ऑल सोशल मीडिया के ऊपर, कॉइनेक्स की टीम पूरी एक्टिव है सोशल मीडिया पे, तो आप लेवरेज करो इन सबको एंड देन वी आर हियर टू हेल्प यू। और किसी भी जरिए से आप हमको रीच आउट कर सकते हो एंड हम कोशिश करेंगे कि आपको मैक्स टू मैक्स प्रॉब्लम सॉल्व हो। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। ओके, थैंक यू, टेक केयर और बाय बाय। बाय।